My dear student of standard 10th, welcome back once again, and today we are going to finish our chapter number 4, that is literary heritage of India, and this is part 3. We already covered part 1 and 2, and we had seen so many things in that, but now today we are going to see the Nalanda University, the ancient universities of India, जिसमें से नालंदा आती है, तक्षशिला आती है, ओके, एंड देर आर टू मोर. जैसे आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा. एनी हाउ यू कैन सी 4.1 नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटोग्राफ दिया हुआ है, एंड यू कैन सी ये कुछ 1200-1300 ईयर्स पुरानी है, एंड अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है. सो इमेजिन की जब ये अपने रियल टाइम में होगी तो ये कितनी अच्छी दिखती होगी. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो ancient Nalanda University was situated at the Badgaon near the Patna district in Bihar. So बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट के बडगांव गांव के पास में ये आपको मिल जाएगी. द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन द बुद्धिस्ट एंड द जैन ट्रेडिशन. सो बुद्ध उनके टाइम पे बुद्ध रिलीजन एंड जैन रिलीजन ज़्यादा पॉपुलर थे, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम द पिलग्रिमेज फॉर जैन एज महावीर हैड परफॉर्म द 14 चातुर्मास ईयर. तो जैन लोगों के लिए भी एक पवित्र जगह है, एंड चातुर्मास की ये लोग विधि यहाँ पे किया करते हैं. एग्जैक्टली बिलो माई इमेज, इन द 5th century कुमार गुप्ता हैड बिल्ट अ मोन्टेंसरी हियर. सिंस देन द फेम ऑफ द नालंदा हैड इंक्रीज. तो कुमार गुप्ता ने इसको बनाया था, एंड उसके बाद तो इसकी मतलब जो शोहरत है वो आगे ही बढ़ती गई. देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रखी गई थी जिसका कोई पैसे से कंपैरिजन नहीं कर सकते. दिस वॉज अ प्रीसियस प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर. स्टूडेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम हियर फॉर ग्रेट स्टडी. ओके, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे, एजुकेशन लेने के लिए आते थे. द ग्रेट ट्रैवलर ह्यून सेंग केम हियर. आई थिंक अगर आपने स्टैंडर्ड 7th का हर्षवर्धन पुलकेशी 2 वाला राउंड अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ह्यून सेंग के बारे में पता होगा, एंड थोड़ा बहुत हमने इस चैप्टर के बारे में वहाँ पे भी डिस्कशन किया हुआ है, स्पेशली अबाउट द नालंदा. सो जो ह्यून सेंग थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे. टुडे ओनली द रूइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी, बट एडमिस्ट द रूइंस कैन वन विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया. अगर उसके रिमेन्स इतने अच्छी कंडीशन में है तो इमेजिन करो जब वो रियल में होगी तब कितनी उसकी सामने शौकत कितनी ज़्यादा होगी. अ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम द नालंदा वॉज कंसिडर्ड द आइडल स्टूडेंट ऑफ इंडिया. तो जो भी यहाँ से पढ़ता था ना उसको हम लोग एक अच्छी नज़र से देखते थे, और उसको हम अपने देश का एक अच्छा नागरिक भी मानते थे. ड्यूरिंग द 5th and the 11th century, education was best at Nalanda, and in India at that time had the best libraries of the world. तो एजुकेशन के मामले में सबसे नंबर 1 जो आता था 5th to 11th century नालंदा का ही आता था, और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहीं पे थी. ओके, जस्ट अ मिनट. आर अवेलेबल. मेरी इमेज के नीचे देखो, आपको Many students of India abroad used to come to study and research in the library at Takshashila as well as in Nalanda. Hyun Seng took 657 books from here to China. तो दुनिया के लोग हैं ना नालंदा और तक्षशिला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ने आते थे और यहाँ पे अपना रिसर्च वर्क करते थे. इवन जो ह्यून सेंग आए थे ना, अकेले अपने साथ 657 बुक चाइना ले गए. अच्छा ले गए, वरना जो बैकअप था वो भी नहीं मिलता. एनी हाउ, ह्यून सेंग विजिटेड इन 7th century. देयर वेर 7 ह्यूज हॉल्स, रूम सेक्शन इन द यूनिवर्सिटी. सो उन्होंने अपनी बुक में सब लिखा हुआ है कि उस टाइम पे 7 बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे इस यूनिवर्सिटी में. देर आर 300 रूम्स फॉर डिलीवरिंग लेक्चर. मीन्स इतने सारे तो क्लासरूम हुआ करते थे. स्पेशल मोनेस्ट्री वेर बिल्ट ऑफ ड्वेलिंग ऑफ द स्टूडेंट. इवन स्टूडेंट के रहने के लिए भी अलग व्यवस्था थी. मैनी विलेजेस वेर डोनेटेड द यूनिवर्सिटी सस्टेनेंस. फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटी वेर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेज. आसपास के गाँव से ये लोग डोनेशन लेते थे
और इस तरह से यूनिवर्सिटी काम किया करती थी। इट बुक रिपोजिटरी लाइब्रेरी नोन एज द धर्मगंज, यहाँ की लाइब्रेरी को उस टाइम पे धर्मगंज कहा जाता था। ड्यूरिंग द 5th to 11th century BC, नालंदा was reputed as well as esteemed the center of education. ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ अवर टॉपिक इज तक्षशिला। एंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी, प्रेजेंट पाकिस्तान। अगर हम लोग पाकिस्तान में रावलपिंडी नाम की जगह देखें तो उसके पास में तक्षशिला है, विच वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ इंडिया बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द एशियन गंधार रीजन। तो ये गंधार रीजन का एक सिटी हुआ करता था। तक्षशिला में सेकेंड लाइन कॉर्नर में, दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ टाइप के 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेड इन आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। तो यहाँ पर मतलब हॉस्टल जैसा ही फैसिलिटी था, एंड जो भी लोग आते थे वो अपने टीचरों के साथ ही रहते थे। ठीक है। जीवक द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध लर्न लेसन फ्रॉम द आयुर्वेदा हेयर। तो गौतम बुद्ध के जो एक शिष्य थे जीवक, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान यहाँ से लिया। अकॉर्डिंग टू द बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द तक्ष द सन ऑफ भरत। जो राजा जो भरत थे उनके बेटे का नाम था तक्ष, उनके नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला रखा गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अभी भरत कौन है? ये भगवान श्री राम के भाई हैं। भगवान श्री राम, रामायण वाले याद आ गए? ओके डन। born in रघुकुल, अयोध्या ही कहेंगे उसको। नाउ इट वॉज रिनाउंड एजुकेशन सेंटर एट द ऑफ द 7th century। तो 7th century में ये एक बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध जगह थी। एंड स्टूडेंट वेर फ्री टू स्टडी सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, आज हमको कॉमर्स साइंस लेना पड़ता है, बट हमारे लिए बस वो जो सब्जेक्ट है बस वही पढ़ सकते हैं हम लोग, चाहे हमारा मन हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ सकते थे। ओके, तो ये आज के एजुकेशन सिस्टम से तो बहुत ही आगे थे, और वो भी 1000 साल पहले, और आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। एनी हाउ, सो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ते थे। इन स्पाइट ऑफ द लिमिट अलॉटेड टू 20 स्टूडेंट पर टीचर, दे यूज टू टीच इवन मोर। स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट सिटी लाइक वाराणसी, राजगढ़, मिथिला, उज्जैन वेयर ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी। ओवर क्राउडेड यानी आपको कभी भी इस यूनिवर्सिटी में खाली जगह देखने को नहीं मिलेगी। टीचर स्टूडेंट रेशियो जो वो 20:1 का था, एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड परसेनजीत द किंग ऑफ कौशल स्टडीड हियर। तो ये भी कुछ महान हस्तियाँ थी जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी। Studied here, and also the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university. चाणक्य जो थे ना, उन्होंने भी यहाँ से ही पढ़ाई की थी। तक्षशिला was the best center for higher education. Normally, student used to stay with the guru to practice education of Vedas, military science, Gaj Vidya, archery, grammar, philosophy, वॉरलॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी आर गिवन हियर। तो ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैड स्टडीड हियर। हाँ, ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। चाइनीज स्कॉलर फा हेन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 5th century। तो 5वीं सदी में फा हेन नाम के एक चाइनीज स्कॉलर यहाँ पर इन्होंने विजिट किया था। ओके, और आजकल ये लोग गलवान में विजिट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आते हैं तो वापस जाते भी हैं। एनी हाउ, वाराणसी की बात करें, काशी की। ठीक है, वाराणसी वॉज द फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिम ड्यूरिंग द 7th century। तो वाराणसी सबको पता है कि हम लोग वहाँ पे पूजा पाठ, दर्शन वर्शन के लिए ही जाते हैं। इट इज़ फेमस एजुकेशन सेंटर, लेकिन ये पढ़ाई के लिए भी उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इट ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर ऑफ द आर्यन कल्चर उपनिषद पीरियड। King of Varanasi, Ajatasattu, the great philosopher of the Upanishadic age and the great supporter of the education, it is mentioned the Vyas Samhita that Maharishi Ved Vyas had his ashram in Varanasi.
तो ये व्यास संहिता में महर्षि वेदव्यास इन्होंने रामायण या महाभारत लिखी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने उनका आश्रम भी यहीं पर था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बुद्धा चूज वाराणसी इज सुटेबल प्लेस फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिज स्पीचिंग। भगवान बुद्ध जो अपनी स्पीच दिया करते थे, उनको वाराणसी ज़्यादा पसंद था अपनी स्पीच देने के लिए। कुछ होता है ना, कुछ क्रिकेटर होते हैं, वो एक ग्राउंड उनके लिए लकी होता है, स्पेशल होता है, जहाँ पे जाते हो तो हमेशा सेंचुरियाँ ही मार के आते हैं। सो गौतम बुद्ध को यहाँ पे आके स्पीच देना ज़्यादा अच्छा लगता था। पोटेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य हैड टू मूव काशी टू अडॉप्ट अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ द वेदांतास। Vallabhacharya and the Chaitanya Mahaprabhu are the pioneer of the Pushti Marg, attained the prestige of their sect, वैष्णव सेक्ट इन काशी। इसके अलावा और भी बहुत सारे आदि शंकराचार्य के नाम लिए गए हैं, वल्लभाचार्य के, चैतन्य महाप्रभु के, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट शुरू किया था, जिन्होंने वैष्णव कम्युनिटी एक्सेप्ट की थी, वैष्णव सेक्ट, ये भी काशी से ही होके गए थे। ठीक है, ओके। मेजोरिटी ऑफ द मेरी इमेज के ऊपर, मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर फैमिलीज ऑफ पंजाब हैड टू माइग्रेट टू काशी वाइल अ न्यू फैमिलीज माइग्रेटेड टू कश्मीर। सो माइग्रेशन उस टाइम पे होता रहता था और कुछ लोग माइग्रेट करके काशी आया करते थे पढ़ने के लिए। मैनी अदर प्रिंस केम टू एजुकेशन इन वाराणसी मोनेस्ट्री एट सारनाथ बिकम फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका। अशोक के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने नालंदा, तक्षशिला और ये वाराणसी की काशी वाली, वाराणसी वाली हमने यूनिवर्सिटी देख ली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुजरात, वन ऑफ द रिनोन्ड यूनिवर्सिटी वल्लभी, that is the part of Gujarat of course. This University of Gujarat was very famous center of education in the 7th century. आई थिंक 7th सेंचुरी की सेंचुरी थी जब सब जगह ज्ञान की गंगा बह रही थी। ओके, एंड गुजरात कैसे पीछे रह जाएगा इसमें। देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ द वंश डायनेस्टी एंड इट्स पीपल टू मेक द वल्लभी अ वेल रिनोन्ड एंड अ ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो वंश डायनेस्टी जो थी वो अच्छे से यहाँ पे काम करती थी। एंड विद्याधाम वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ द हिमालयन कंट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्ध रिलीजन के लोग भी यहाँ पे आते थे। इन द मिडल ऑफ द 7th century स्कॉलर लाइक स्थिरमती, गुणमती एक्सेट्रा लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ द वल्लभी। द स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस एरियाज ऑफ गंगा एंड यमुना यूज टू कम हियर। चाइनीज ट्रैवलर Sting noted that Vallabhi completed its famous education center at Nalanda, which was located in the eastern part. तो अच्छा उन्होंने कहा था चाइनीज ट्रैवलर ने कि वल्लभी से ईस्ट की तरफ यू विल फाइंड नालंदा, और ये बात सच भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऊपर आ जाते हैं। वल्लभी वॉज ए कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट। सो वो कैपिटल भी था, एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था फ्रॉम 480 to 775। द रूलर ऑफ द वल्लभी बिलोंग टू द मैत्रक डायनेस्टी एंड पेट्रोनाइज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एज वेल। सो मैत्रक डायनेस्टी के लोग मतलब वो वल्लभी को ज़्यादा बिलोंग करते थे, एंड ये लोग भी इतना ही एजुकेशन के पीछे फोकस थे। And it was notable that royal people of Methak dynasty were not Buddhist, however they are helping the institution। ठीक है, वो भले बौद्ध धर्म के नहीं थे पर तो भी दूसरे धर्म के लिए जो हारमोनी होनी चाहिए वो उनके अंदर थी। इन 1775 अरबियन अटैक एंड मेथक वेयर डिफीटेड, यूनिवर्सिटी वेयर क्लोज डाउन। सो अरब लोगों ने जब 775 में अटैक किया तो इस यूनिवर्सिटी को बाद में बंद कर दिया गया। द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वेयर रिटन ऑन द गेट and the scholar are showing their erudition by getting the higher right in the Rajya Sabha। so यहाँ से मतलब बहुत सारे स्कॉलर जा रहे थे जिनको राजा अपने दरबार में डायरेक्टली प्लेसमेंट दे दिया करते थे। नॉलेज एंड वर्शिप ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड अ यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज टू कम फॉर एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इवन ये जगह तो वर्ल्ड फेमस थी, पर यहाँ से दुनिया से कोने कोने से स्टूडेंट आते थे एंड यहाँ पे आके अपना
जो नॉलेज है उसको एनहांस करते थे. It was at the international university in the real sense. Almost all the branches of the knowledge were taught here. The maintenance of the university was done by the charity given by the king and the landlord. So charity से इनका मतलब खर्चा निकलता था और ये एक रियल सेंस में एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली यूनिवर्सिटी थी. Actually, it showed the loyalty of the people toward the university. It is a world-renowned university of Indian education Vidya for the knowledge of arts and science. Okay, so these are the some of the question answer and finally यहाँ पे हमारा ये चैप्टर दी एंड होता है. सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग. बाय एवरीवन.